एक बार की बात है। एक गांव रामगढ़ में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी और एक औरत रहती थी। आदमी का नाम रुपेश और औरत का नाम माला था। रुपेश अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोज पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हीं लकड़ियों को शहर में जाकर बेच देता था। रोज की तरह रुपेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकला। जंगल में जाकर उसे एक अच्छा पेड़ काटने को मिल जाता है। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छा और बड़ा पेड़ है। इसकी लकड़ी तो बहुत अच्छी जलती है। आज मैं इसे काट लेता हूँ। शहर जाते ही मेरी सारी लकड़ियाँ झट से बिक जाएंगी। शहर में हर किसी को ऐसी ही जल्दी जलने वाली लकड़ियाँ चाहिए। जैसे ही रुपेश पेड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, पेड़ से आवाज आती है, ये पेड़ मत काटो, ये मेरा और मेरे परिवार का घर है। अरे ये कौन बोल रहा है पेड़ से? शायद मेरा वहम होगा। पेड़ से आवाज कैसे आ सकती है? जैसे ही रुपेश पेड़ काटने के लिए दोबारा कुल्हाड़ी उठाता है, फिर से आवाज आती है, रुक जाओ, ये पेड़ मत काटो, ये पेड़ हमारा है। मैं और मेरा परिवार इस पेड़ में रहते हैं। अरे मगर तुम हो कौन? सामने तो आओ, नीचे उतरकर मुझसे बात करो। इतने में एक चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर रुपेश के सामने आ जाती है और रुपेश चुड़ैल को देखकर डर जाता है। अरे बाप रे, तुम तो चुड़ैल हो। मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। डरो नहीं, मैं और मेरा परिवार बहुत सालों से गांव से दूर इस पेड़ पर शांति से रहते हैं। तुम इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है। अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे तो दूसरा पेड़ भी मिल जाएगा और इसका घर भी बच जाएगा। ये तो अच्छी चुड़ैल है। हो सकता है ये कभी मेरी मदद भी कर दे। ठीक है, मैं दूसरा पेड़ काटने के लिए ढूंढता हूँ। तुम आराम से इस पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहो। इतना कहकर रुपेश वो पेड़ छोड़कर दूसरे पेड़ की तरफ चल देता है और एक अच्छा सा पेड़ काटकर लकड़ियां बेचने शहर के लिए चल देता है। शहर से लकड़ियां बेचकर वापस आने पर उसे बहुत देर हो जाती है और जंगल के रास्ते में अंधेरा हो जाता है। रुपेश को रास्ते में एक सोने का सिक्का पड़ा दिखाई देता है। उसी रास्ते में थोड़ा आगे और चलने पर उसे एक और सिक्का दिखाई देता है। वो उसे भी उठा लेता है। अरे वाह, यहाँ तो और भी सोने के सिक्के गिरे हैं। लगता है आज मेरे हाथ बहुत बड़ा खजाना लगने वाला है। रुपेश सोने के सिक्के उठाता उठाता गुफा के अंदर पहुंच जाता है और देखता है वहां सोने के सिक्के का भंडार है। इतना सारा सोना देखकर रुपेश खुश हो जाता है। जैसे ही रुपेश सोना उठाने की कोशिश करता है, तभी वहां एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। आखिर फंस ही गया तुम मेरे जाल में। बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज तुझे खाकर ही मेरी भूख मिटेगी। अरे बाप रे, तुम कौन हो? तुम अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दो? तू तो मेरे सोने का खजाना लेने आया था। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और ये मेरा खजाना है। आज मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम सबसे ताकतवर नहीं हो। तुमसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल से तो मैं अभी मिलके आ रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे अलावा भी यहाँ एक और चुड़ैल है। तुम मुझे उस चुड़ैल के पास ले चलो, मैं उसको भी मार डालूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। वो पास में ही जंगल के एक पेड़ के ऊपर रहती है। रुपेश चुड़ैल को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल जी, यही वो पेड़ है जिस पे वो दूसरी चुड़ैल बहुत सालों से रह रही है। अच्छा, तो मैं भी तो देखूं कौन है वो। बुलाओ उसे जल्दी, वरना मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी, कृपया करके पेड़ से नीचे उतरिए। मैं आज बहुत मुसीबत में हूँ। कौन है इतनी रात को मुझे बुला रहा है? अभी मेरे सोने का समय है।
चुड़ैल जी, आपने ही तो कहा था कि मुसीबत के समय में आप मेरी मदद करोगे। मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। इतना सुनकर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है। हाँ, मैंने ही तुम्हें वचन दिया था कि मुसीबत के समय में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे क्यों बुलाया तुमने? चुड़ैल जी, यहाँ जंगल के बीच गुफा में ये दूसरी चुड़ैल रहती है और ये हम दोनों को मारना चाहती है। अब आप ही मुझे बचाओ। अच्छा, तो ये है वो चुड़ैल। मैं भी देखती हूँ इसे। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की रानी हूँ। तुम इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुझे भी यहीं जला कर मार डालूंगी। मैं भी इस जंगल में कई सालों से इस पेड़ पर अपने परिवार के साथ शांति से रह रही हूँ। तुम गांव वालों को तंग करना बंद करो और लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मुझे सिखा रही है? तुझे नहीं पता मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। आज तुम दोनों को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही चुड़ैल हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, अच्छी चुड़ैल का परिवार पेड़ से नीचे उतर जाता है और सब मिलकर चुड़ैल पर हमला करते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करूंगी। हमेशा के लिए इस जंगल से चली जाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, पर याद रखना, अगर अगली बार तुमने किसी को भी परेशान किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बुरी चुड़ैल वहाँ से भागती हुई चली जाती है और जाते हुए कहती है, मैं अपना बदला लेने अपनी बहन के साथ वापस जरूर आऊंगी और तुम्हारे साथ पूरे गांव से बदला लूंगी। दीदी, दीदी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहाँ हो तुम दीदी? चुड़ैल अपनी बड़ी बहन को ढूंढते हुए बहुत दूर निकल जाती है और बहुत आगे चलने पर उसे उसकी बड़ी बहन मिल जाती है। दीदी, कहाँ थी तुम? मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मिली हो तुम। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या हुआ मेरी बहन को? तुम तो खुद इतने ताकतवर हो, तुम्हें किसी की मदद की क्या ज़रूरत? किसी की हिम्मत जो तुम्हें परेशान कर सके? दीदी, पास के जंगल में एक और चुड़ैल का परिवार रहता है। उन सब ने मिलकर मुझ पर हमला किया और मजबूर होकर मुझे वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन अब मुझे उनसे बदला लेना है। अच्छा, उनकी इतनी हिम्मत कि उन सब ने मेरी छोटी बहन पर हमला किया? तू चिंता मत कर, मैं अपनी शक्तियों से उन सबको जला के राख कर दूंगी। तू चल मेरे साथ, बता कहाँ है वो? इतना कहकर चुड़ैल अपनी बड़ी बहन को जंगल के उस पेड़ की तरफ ले जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे उस दुष्ट चुड़ैल से बचा लिया, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। मैं गांव जाकर सबको बताऊंगा कि सब चुड़ैल बुरी नहीं होती, कुछ आपकी जैसी अच्छी भी होती हैं। मगर अगर वो चुड़ैल लौटकर दोबारा बदला लेने आई तो हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो और घर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स। ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक आपको ज़िंदगी में सफलता नहीं मिल सकती। और अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो किसी न किसी रूप में मुसीबत के समय में हमें भी मदद मिल जाती है। इसीलिए समय पड़ने पर जब भी हो सके दूसरों की मदद करो। और हाँ, दूसरी बात, अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास रखना शुरू कर दिया, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। ये कहानी अगर कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Don't fear for facing failure in the first attempt, because even the successful maths start with zero only. Thanks for watching.